देखिए, जब आपका मैथ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो आपको साइंस नहीं लेना चाहिए। नमस्कार और स्वागत है आपका आर्ट्स बाय खान सर में, जो कि आने वाले समय में बनने वाला है दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल परिवार। और अभी भी हमारा ही दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल परिवार है, जिसे आप केजीएस के नाम से जानते हैं। देखिए, जैसे ही हम क्लास 10th पास करते हैं तो हमारे सामने ये कंफ्यूजन हो जाता है कि हम साइंस लें, आर्ट्स लें या कॉमर्स लें। और उस पर भी अगर हम आर्ट्स ले लेते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं। हम आर्ट्स लेने के बारे में सोच रहे होते हैं तो बहुत सारे दिमाग में हमारे विचार चल रहे होते हैं। पहला तो विचार यही चल रहा होता है कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। मेरे साथ जो दोस्त है उसका कम नंबर आया है, मैं फर्स्ट डिवीजन आया हूं, वो सेकंड डिवीजन आया हुआ है, वो साइंस ले रहा है, लेकिन मैं अगर आर्ट्स लूंगा तो मेरी उसके सामने वैल्यू क्या रह जाएगी, मेरा रिस्पेक्ट कोई नहीं करेगा। तीसरा जो सवाल चल रहा होता है कि आर्ट्स लेने के बाद तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, इसका तो कोई स्कोप नहीं है। ये सारे विचार हमारे मन में चल रहे होते हैं, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं हम अपनी कदमों को पीछे कर लेते हैं। लेकिन जब हम आर्ट्स लेने के बारे में सोच रहे होते हैं तो मेरे दिमाग में ये सवाल चल रहा होता है, अपने गोल चल रहे होते हैं, अपने लक्ष्य चल रहे होते हैं, हम अपना इंटरेस्ट देख रहे होते हैं। लेकिन उन सब चीजों को किनारा करते हुए सोशल प्रेशर में आकर हम क्या करते हैं कि गलत स्ट्रीम चयन कर लेते हैं और 2 साल उसी को हमें पढ़ना पड़ता है, न चाहते हुए भी। हमारा इंटरेस्ट उसमें नहीं रहता लेकिन फिर भी हमें उसको पढ़ना पड़ता है। तो यही कंफ्यूजन हमारे मन में बना रहता है। तो इसी कंफ्यूजन को हम इस वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे। पूरा जो आपका ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि आर्ट्स अगर ले रहे हैं तो कौन सा सब्जेक्ट होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको लेने हैं, साथ ही साथ आप इसको पढ़ने के बाद क्या कर सकते हैं, आपको अपने इंटरेस्ट के साथ जाना चाहिए या लोग जो कह रहे हैं उसके साथ जाना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। ये वीडियो जब अंत तक देख लीजिएगा तो आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और यही कंफ्यूजन अगर आपके दोस्तों को भी है तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। जो मेरी बुचिया लोग देख रही है, अगर उनके सखी सहेलियों को भी है तो उनको भी ये शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो देखिए, किसी भी चीज की तैयारी करते हैं या किसी भी चीज की हम शुरुआत करते हैं, पहले तो हम गणेश जी से आशीर्वाद लेकर शुरुआत करते हैं कि ताकि हम अगला जो कदम रखें उसमें किसी भी प्रकार का कोई विघ्न ना पड़े और हमारा जो स्टेप उठाया गया है वो बहुत अच्छे प्रकार से हम उसमें सफल हो जाएं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लें। तो गणेश जी से आशीर्वाद लेकर हम आज का सेशन और आज का ये जो आपका कंफ्यूजन है, सारी समस्याओं को हम दूर करते हैं। देखिए, सबसे पहले मेजर जो क्वेश्चन चल रहे होते हैं हमारा स्ट्रीम चयन करते समय, बहुत सारे जो क्वेश्चन चल रहे होते हैं, लेकिन उनमें मेजर जो क्वेश्चन चल रहे होते हैं, पहला जैसे क्वेश्चन चल रहा होता है एक सामाजिक दबाव कि लोग क्या कहेंगे। लोग आपको कुछ नहीं देंगे, लोगों के जो विचार है हर 5 सेकेंड में आपको लेकर बदल जाएंगे। आज आप अगर मान लीजिए आर्ट्स आप चयन कर रहे हैं, आर्ट्स चयन करने के बाद आप क्या करते हैं कि बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करने के बाद जो आपका लक्ष्य है, जैसे बीपीएससी है, यूपीएससी है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है, आप उसको क्लियर कर ले रहे हैं। तो जो लोग आपको 11th में आर्ट्स लेते समय बोल रहे होंगे कि ये तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, वही लोग आपको शाबाशी दिखाई देते हुए दिखाई देंगे। वही लोग सबसे पहले आगे निकल कर आएंगे कि वाह, हम जानते थे कि तुम बहुत अच्छा कर पाओगे, तुम बहुत अच्छा करोगे जीवन में। वही लोग कहते हुए आपको दिखाई देंगे। तो लोग क्या कर रहे हैं उस पर हमें नहीं जाना है, हमें अपने इंटरेस्ट को देखना है, हमें अपने लक्ष्य को देखना है कि हमारा लक्ष्य क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने स्ट्रीम का हम चयन करेंगे। साथ ही साथ दूसरा जो मेजर क्वेश्चन चल रहा होता है कि 10th का नंबर के आधार पर, यानी कि मेरा नंबर ज्यादा है तो मुझे साइंस लेना चाहिए। देखिए, जब आपका मैथ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो आपको साइंस नहीं लेना चाहिए। जब आपको मेडिकल में नहीं जाना है, जब आपको इंजीनियरिंग नहीं करनी है तो आप साइंस को बिल्कुल भी मत चयन कीजिए। आप आर्ट्स लीजिए, आर्ट्स लेकर के पढ़ाई कीजिए। अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, आपका जो गोल है आईएएस है, पीसीएस है, कोई भी हायर लेवल का गवर्नमेंट एग्जाम है, अगर वो आपका टारगेट है तो आप निश्चिंत होकर आर्ट्स चयन कर लीजिए और उसकी तैयारी में लग जाइए। हमारे साथ में जुड़ जाइए और आप अपने तैयारी को बेटर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप यूपीएससी बीपीएससी की तरफ अपने कदम को भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो इसमें लोग क्या कहेंगे, साथ ही साथ मेरा नंबर इतना ज्यादा है तो हमें साइंस लेना चाहिए, आर्ट्स कमजोर बच्चे लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। कोई भी सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, कमजोर नहीं होता है। लोग बस बोल बोलकर उसे कमजोर बना देते हैं और आर्ट्स कमजोर नहीं है। इसमें आप अपना इंटरेस्ट देखिए, अपना लक्ष्य देखिए और अपने स्ट्रीम का चयन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जैसे मेजर जो ऑप्शन एक तरीके से, जैसे कि आर्ट्स अगर हम ले रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में चल रहा होता है, लोग भी बोल रहे हैं, भैया भी बोल रहे हैं, या मान लीजिए जैसे हमारे चाचा हैं, ताऊ हैं, सब बोलते जा रहे हैं कि आर्ट्स ले रहे हो, कोई कैरियर ही नहीं है इसमें, बिल्कुल कैरियर नहीं है इसमें, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन सभी लोग यही बोलते हैं और इसको लेकर हमारे मन में कंफ्यूजन चल रहा होता है। हम तो आर्ट्स ले रहे हैं, कंफ्यूजन यही चल रहा होता है कि कैरियर तो है नहीं, आर्ट्स ले लेंगे, 12 में आर्ट्स पढ़ लेंगे, इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन नहीं,
आर्ट्स पढ़ करके आप बहुत सारे, आगे हम वीडियो में चर्चाएं करेंगे कि आप क्लास 11 12 में आर्ट्स पढ़ करके कितने सारे आपके सामने स्कोप होंगे। आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, किसी चीज की भी आप तैयारी कर सकते हैं, आप बहुत सारे आपके सामने कैरियर के ऑप्शन दिखाई देंगे। फिर जैसे नेक्स्ट, जैसे हमारे सामने क्या होते हैं, कंफ्यूजन चल रहे होते हैं, मन में ये चल रहा होता है कि दोस्तों को देखकर स्ट्रीम हम लेते हैं, ठीक है, कि मेरा जो दोस्त है मेरे साथ पढ़ रहा था वो साइंस ले रहा है और हम आर्ट्स ले रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, लोग क्या कहेंगे, वो साइंस लिया, तुम्हारा साथ दोस्त पढ़ रहा था, तुम्हारे से नंबर कम आया है, वो साइंस लिया है और तुम्हारा नंबर इतना आया, तुम आर्ट्स लिए हो, ये कैसे हो सकता है यार, तुम्हारा गलती स्ट्रीम चयन कर लियो। ऐसा नहीं करना है, हमें दोस्त क्या ले रहे हैं उस पे नहीं जाना है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, हम किस चीज में बेस्ट हैं, क्या चीज पढ़कर हम बेस्ट कर सकते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हम इन सब चीजों को देखेंगे और इन सब चीजों को देखने के बाद हम अपने स्ट्रीम को चयन करेंगे, स्ट्रीम का हम अपना चयन करेंगे। साथ ही साथ एक क्या होता है, डर लगा रहता है कि हम गलत स्ट्रीम चयन कर लिए तो, मान लीजिए मेरा साइंस में बिल्कुल भी रुचि नहीं है, इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है साइंस लेने का, लेकिन फैमिली प्रेशर, सोशल प्रेशर, सामाजिक दबाव में दोस्त जो ले रहे हैं वो हम देखते हैं, मेरा नंबर बहुत ज्यादा आया है वो देख रहे होते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, साइंस का चयन कर लेते हैं। और जैसे ही साइंस का चयन करते हैं तो अब उसे हमें 2 साल तक पढ़ना है और बिल्कुल भी मेरा पढ़ाई में मन क्या होगा, नहीं लगेगा, क्योंकि आप स्ट्रीम अपना गलत चयन कर लेते हैं। बस इन्हीं सब चीजों के आधार पर, सामाजिक दबाव में आकर, दोस्तों को देखते हुए, आप देखा देखी और सामाजिक जो दबाव है, लोग क्या कहेंगे, इनको बिल्कुल भी नहीं सोचना है और दरकिनार कर देना है और अपना स्ट्रीम अपने लक्ष्यों के आधार पर, अपने इंटरेस्ट के आधार पर चयन करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि विद्यार्थी कितने प्रकार के होते हैं, अगर बात करें कि जैसे जो क्लास 10th पास करते हैं तो वो कैसे स्ट्रीम चयन करते हैं, वो विद्यार्थी कितने प्रकार के होते हैं, कैसे सोचेंगे, अगर इन सब क्वेश्चन को, ये जो जितने सारे विचार चल रहे होते हैं, अगर इनको हम किनारा कर देते हैं तो हमें कैसे स्ट्रीम का चयन करना चाहिए। तो देखिए 2 प्रकार के पहले तो विद्यार्थी होते हैं। पहला एक जो होता है वो अपने रुचि को क्या करता है, देखता है, वो अपने रुचि के अनुसार क्या करता है, आगे बढ़ता है। पहला जैसे विद्यार्थी होता है जो वो अपने रुचि के अनुसार वो आगे बढ़ता है, देखता है कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, मेरा इंटरेस्ट किस में है, मेरा इंटरेस्ट है राजनीति शास्त्र में, हमें जानना होता है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, हम ये देखते हैं, ठीक है। हमें ये जानना होता है कि पृथ्वी पे जो घटनाएं घट रही हैं, यानी कि भूगोल में हमारा इंटरेस्ट है, हमें जो पास्ट में घटनाएं घट चुकी हैं जिसे हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, हमें उसके बारे में जानना होता है, हमें अपने राजाओं के बारे में जानना है, हमें अपने इतिहास के बारे में जानना है, हमारा इंटरेस्ट ये होता है, ठीक है। इस तरीके से तो वो उसके आधार पर क्या करेगा कि अपना विषय चयन करेगा, उसके आधार पर वो अपना विषय चयन करेगा, अगर इस प्रकार का जो विद्यार्थी होगा। दूसरा जो प्रकार का विद्यार्थी होता है वो होता है अपने लक्ष्य के अनुसार क्या करता है कि स्ट्रीम चयन करता है, वो अपने लक्ष्यों को देखेगा। अगर आपका लक्ष्य है IIT, अगर आपका लक्ष्य है नीट, तो आप क्या कर सकते हैं, साइंस से स्ट्रीम चयन कीजिए, आप साइंस से स्ट्रीम चयन कीजिए, आप उसको लेकर के आगे बढ़िए। लेकिन अगर आपका लक्ष्य है गवर्नमेंट एग्जाम, ठीक है, आपका लक्ष्य है IAS बनना, आपका लक्ष्य है IPS बनना, आपका लक्ष्य है BPSC निकालना यानी कि PCS अधिकारी बनना, ये सारे जो आपके लक्ष्य हैं, तो आप बेशक आर्ट्स चयन कीजिए और आर्ट्स पढ़ करके आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कीजिए। तो जो आपका स्ट्रीम चयन करना होता है, इन्हीं 2 आधारों पर आप अपने स्ट्रीम का चयन कर सकते हैं। पहला जो हो गया अपने रुचि के अनुसार, दूसरा जो होता है आप अपने लक्ष्यों को देखिए। अगर आपका मैथ में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन फिर भी सोशल प्रेशर में आकर दोस्तों को देखा देखी आप ले रहे हैं, तो आप 2 साल तक आपको वही पढ़ना है। तो ये आप अपना रुचि देख लीजिए, आपके जो गोल हैं वो आप देख लीजिए कि आपका गोल क्या है, आपको बनना क्या है, आप ये देख लीजिए और फिर उसके आधार पर आप स्ट्रीम अपना चयन कीजिए। अब देखिए जैसे आप स्ट्रीम अपना चयन करते हैं और स्ट्रीम चयन करते हैं तो आप आर्ट्स का चयन करते हैं कि हम आर्ट्स हमको लेना है, हमें IAS बनना है हम आर्ट्स लेंगे, हमें PCS बनना है हमें आर्ट्स लेंगे, PCS अधिकारी बनना है आर्ट्स हम लेंगे, हमें गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है हम आर्ट्स लेंगे, हमारा इंटरेस्ट है राजनीति शास्त्र में हम आर्ट्स लेंगे, हमें इतिहास के बारे में जानना है, हमें भूगोल के बारे में जानना है, हमें मनोविज्ञान के बारे में पढ़ना है, हमें समाजशास्त्र के बारे में पढ़ना है, हमें अर्थशास्त्र पढ़ना है, हम आर्ट्स लेंगे। तो आर्ट्स होता क्या है, हमारे सामने ये मेजर क्वेश्चन चल रहे होते हैं कि आर्ट्स होता क्या है, ये सब चल रहा होता है। तो आर्ट्स क्या होता है समझिए कि आर्ट्स जो होता है
है, ये उन सब्जेक्टों का एक समूह होता है जिसमें हम इंसान को समझते हैं, समाज को समझते हैं, संस्कृति अपनी समझते हैं कि हमारी क्या संस्कृति रही है, संस्कृति हमारी जैसे पहले क्या हुआ करता था, आज हमारी संस्कृति कैसी है, ये हम क्या करते हैं, समझते हैं, उसको जानते हैं। साथ ही साथ हम इतिहास को पढ़ते हैं, हमारा इतिहास क्या रहा हुआ है, हड़प्पा सभ्यता क्या है, अशोक का, अशोक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य का है, मध्यकालीन भारत क्या है, आधुनिक भारत यानी राष्ट्रीय आंदोलन क्या है, इन सब चीजों के बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। साथ ही साथ हम विचारों को भी पढ़ते हैं, विचारों का भी अध्ययन पढ़ते हैं, जैसे अलग अलग जो पॉलिटिकल थिंकर है, राजनीतिक विचारक है, उनके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं कि किसने क्या किस टॉपिक पर बोला हुआ है। आज जो देखिएगा कॉन्फ्लिक्ट सब चीजें चल रही होती है, जैसे ईरान इजराइल, ये सब जो अमेरिका युद्ध चल रहा है, रसिया यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है, ये सब चीजें हमें अगर समझना है तो हमें आर्ट्स को पढ़ना होता है, आर्ट्स के विषयों को पढ़ना होता है। दुनिया में जो भी घटनाएं घट रही होती हैं उसको अगर हमें समझना है तो हमें आर्ट्स को पढ़ना होता है। अगर हमें समझना है कि अभी जो मौसम है तो गर्मी, लेकिन हो रहा है यहां पे बरसात, क्यों हो रहा है, इसके पीछे का अगर कारण आपको जानना है तो हमें आर्ट्स को पढ़ना होगा, और आर्ट्स में हमें भूगोल को पढ़ना होगा कि क्यों ऐसा है। कहीं पर देखेंगे कि लोग मांस खाते हैं, कहीं पर लोग शराब पीते हैं, और भारत में भी वही चल रहा होता है। कहां पर ये सब चीजें कैसे होती है, ये सब भी आप भौगोलिक रूप से ही समझते हैं। कहीं पर लोग चावल का सेवन ज्यादा करते हैं, कहीं पर लोग नहीं करते हैं, ये सब क्यों होता है, ये भी आप भूगोल में पढ़ते हैं। बहुत अच्छे प्रकार से इसको आप क्या करते हैं, समझते हैं। तो अगर आपको ये सब चीजें जानना है तो आपको आर्ट्स पढ़ना है, और अगर आपको यह जानना इंटरेस्ट है, आपकी रुचि है, तो आपको आर्ट्स क्या करना है, लेना चाहिए और पढ़ना चाहिए। आप आर्ट्स में इन सब चीजों को पढ़ते हैं। साथ ही साथ अब मेरे मन में हमारे विचार चल रहे होते हैं कि आर्ट्स ठीक है, ये तो हम समझ गए, आर्ट्स होता क्या है ये हम बहुत अच्छे प्रकार से समझ गए, कि उसमें हमें क्या पढ़ना है, क्या जानना है, क्या समझना है, ये सब तो बहुत अच्छे प्रकार से हम समझ गए। लेकिन उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हमें सर लेना चाहिए। हम तो क्लास 11th में हमें तो कुछ पता नहीं है, लेकिन कौन से सब्जेक्ट लेना चाहिए, हम है ना, हम आपको बता रहे हैं कि आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और कौन कौन से आपको सब्जेक्ट लेना है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपका ये भी कंफ्यूजन हम आपको दूर कर देते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट अगर हम बात करें तो इसमें सब्जेक्ट आपको होते हैं इतिहास, जिसमें आप पूरा अपना पास्ट जान रहे होते हैं, अपने देश का इतिहास जानते हैं, विश्व का इतिहास जानते हैं, मानव सभ्यता की जो उत्पत्ति हुई उसका इतिहास आप जानते हैं, क्लास 11th में पढ़ते हैं। आप भौगोलिक रूप से कहां कहां पर क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, वर्षा कैसे होती है, मरुस्थल कैसे बनते हैं, पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, उन सब चीजों को जान रहे होते हैं। आप संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, संविधान में अधिकार हो गया, समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया, ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सब चीजें आप क्या करते हैं, आप इतिहास में एक तरीके से उसको पढ़िएगा, जानिएगा, समझिएगा। साथ ही साथ है आप भूगोल को पढ़िएगा, साथ ही साथ आप पढ़िएगा राजनीति शास्त्र को, साथ ही साथ आप पढ़िएगा अर्थशास्त्र को, साथ ही साथ आप पढ़िएगा मनोविज्ञान को, साथ ही साथ आप पढ़िएगा समाज शास्त्र को। ठीक है, ये सभी जो आपके विषय होते हैं ये आर्ट्स के विषय होते हैं। इसमें और अगर विषय की बात करें तो इसमें दर्शन शास्त्र भी होता है, इसमें गृह विज्ञान भी होता है, इसमें संगीत भी होता है, और जो हिंदी इंग्लिश होता है ये तो मेजर सब्जेक्ट है, ये सब में ही होता है। आप कोई भी स्ट्रीम चयन करते हैं तो उसमें हिंदी इंग्लिश आपको देता है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश लीजिए या उर्दू संस्कृत, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा लैंग्वेज का जो पेपर है वो चयन करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको 3 सब्जेक्ट क्या करने होते हैं, चयन करते होते हैं, इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल, राजनीति शास्त्र, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, समाजशास्त्र, ये आपको क्या करने हैं, चयन करने हैं इनमें से। साथ ही साथ आपका यहां पर दर्शन शास्त्र है, गृह विज्ञान है, संगीत है। पहला चयन करने का, इसमें सब्जेक्ट का चयन करने का आपका देखना है आपकी रुचि, कि आपकी रुचि क्या है, किस सब्जेक्ट में आपकी रुचि है। आप इतिहास को जानते हैं, इतिहास चयन कीजिए। आप भूगोल के बारे में जानना चाहते हैं, आप भूगोल को चयन कीजिए। आप राजनीति शास्त्र यानी कि आप अलग अलग विचारों के बारे में पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं समानता के बारे में, आप पढ़ना चाहते हैं अधिकार के बारे में, आप जानना चाहते हैं संविधान का कैसे निर्माण हुआ, अधिकार क्या होते हैं, हमारे अधिकार संविधान में कैसे मिले हुए, कहां कहां से हम लोगों ने संविधान में क्या क्या चीजें ऐड की हैं, आपको ये सब चीजें जानने हैं। प्रधानमंत्री का कैसे निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का कैसे निर्वाचन होता है, आपको ये सब चीजें जाननी होती हैं। आप राजनीति शास्त्र चयन कीजिए। आपका मन है इकोनॉमिक्स पढ़ने का, आपकी रुचि है देश की अर्थव्यवस्था की हर एक चीज के बारे में जानने के लिए। एक मेजर क्वेश्चन चल रहा होता है, नेता सब उठाते रहते हैं कि देखिए जो 18% है जीएसटी वो बेसिक चीजों पर लगाया जाता है, और जो 5% जीएसटी है वो हेलीकॉप्टर पर लगाया जाता है। ऐसा क्यों है? तो नेता की कही सुनी बातें होती हैं, लेकिन आपको इसके पीछे की रियलिटी जाननी है तो आपको अर्थशास्त्र पढ़ना चाहिए। आप मानव के दिमाग के बारे में जानना चाहते हैं,
आप मानव के दिमाग को पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़िए, मनोविज्ञान पढ़िए। आप साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, आप मनोविज्ञान पढ़िए। आपकी रुचि है समाजशास्त्र में, यानी समाज के बारे में जानना है, आपको लोगों के बारे में जानना है, अपनी संस्कृति के बारे में जानना है, भारतीय समाज के बारे में आपको जानना है, समाजशास्त्र आप पढ़िए। आप फिलोसफी में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, आप दर्शन शास्त्र को पढ़िए। आप पढ़ना चाहते हैं होम साइंस यानी गृह विज्ञान, आप घर की चीजों के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं जो फैशन डिजाइनिंग हो गई उन सब चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप पढ़िए गृह विज्ञान के बारे में। ठीक है, गृह विज्ञान लीजिए। आपके इंटरेस्ट है म्यूजिक में, आप उसको लीजिए। और ये तो लैंग्वेज पेपर है, आपको तो लेना ही लेना है। लेकिन अगर आपका जो लक्ष्य है आईएएस बनना, आपका जो लक्ष्य है पीसीएस अधिकारी बनना, आपका जो लक्ष्य है गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना, ठीक है, तो आपको मेजरली जो सब्जेक्ट आपको चयन करना चाहिए, ये जो ऊपर के 3 सब्जेक्ट हैं, इतिहास है, भूगोल है और राजनीति शास्त्र, ये 3 सब्जेक्ट आपको क्या करना है, लेना है। आपको ये 3 सब्जेक्ट आपको क्या करने हैं, लेने हैं आपको क्लास 11th में। ये 3 सब्जेक्ट आप लेंगे तो 3 सब्जेक्ट ले करके आप, ये जो 3 सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट होते हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम में आप देखेंगे, और क्लास 11th और 12 आप पढ़ लेते हैं इन 3 सब्जेक्टों को बेटर तरीके से, तो समझिए कि आप गवर्नमेंट एग्जाम में जो जीके जीएस पूछा जाता है ऑलमोस्ट 70% आप उसका पोर्शन यहां पर क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो मेरा अगर सलाह माने तो आपके यहां अगर सब्जेक्ट ये तीनों मिल रहे हैं, इतिहास, भूगोल और राजनीति शास्त्र मिल रहे हैं, तो आप उनको ले लीजिए। ठीक है, या फिर आप अगर इनमें आपका किसी में भी इंटरेस्ट है तो आप उसको ले लीजिए। अब देखिए, ये तो सब्जेक्ट की बात हो गई, लेकिन किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, हमें किस सब्जेक्ट में क्या जानना है, ये भी समझ लीजिए। इसके आधार पर भी जिनको भी अगर इंटरेस्ट है, देख लीजिए कि क्या हमारा इंटरेस्ट होने वाला है, किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, ये भी आप देख लीजिए। और देखने के बाद आप क्या कर लीजिएगा, अपना डिसीजन ले लीजिएगा कि आपको इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना है। लेकिन अगर मेरी मानिए और गवर्नमेंट एग्जाम की आपको तैयारी करनी है, तो आंख मूंद कर आप ले लीजिए इतिहास, भूगोल और राजनीति शास्त्र। ये तीनों सब्जेक्ट आप चयन कर लीजिए अपने स्ट्रीम में, और उसको लग जाइए एकदम, मेहनत कमर कस लीजिए कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है, हमें आईएएस अधिकारी बन करके जाना है, खान सर से मिलना है। हमें ये अपने लक्ष्य को दृढ़ निश्चित होकर, आप संकल्पित होकर अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लीजिए और बस चल पड़िए। लोगों की बिल्कुल भी मत सुनिए कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग कुछ भी कहते रहेंगे, लोगों के 5 मिनट में 5 सेकंड में विचार बदल जाते हैं। तो आइए बात करते हैं पहले इतिहास में आपको पढ़ना क्या है। तो इतिहास में आप पढ़ते हैं बीते हुए समय का अध्ययन करते हैं, यानी पास्ट में क्या क्या घटनाएं घट चुकी हैं आप उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, प्रथम विश्व युद्ध हो गया, मानव सभ्यता की शुरुआत हो गई, मेसोपोटामिया की सभ्यता की कैसे शुरुआत होती है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है क्या, भारत में आएंगे हड़प्पा सभ्यता है क्या, गुप्त वंश के बारे में, मौर्य वंश के बारे में, इन सब चीजों के बारे में आप पढ़िएगा। यहाँ पे मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़िएगा, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में आप यहाँ पर पढ़िएगा। इन्हीं इतिहास में जो पीछे की प्राचीन सभ्यताएं हैं, कितने सारे युद्ध हुए हैं, स्वतंत्रता आंदोलन आपके कितने सारे चले हुए हैं, कौन से आंदोलन कब चला हुआ है, कैसे चला हुआ है, उसमें किसके क्या भूमिका निभाई हुई है, इन सब चीजों को आपको इतिहास में क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, यह हमें समझने में मदद करता है कि आज की दुनिया का निर्माण कैसे हुआ है। इतिहास हमें बता रहा होता है कि आज की दुनिया का निर्माण कैसे हुआ। ये अगर हम इतिहास लेते हैं तो उसमें बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ लेते हैं कि जो आज ये सारा चीज आपको दिखाई दे रहा है, आज ईरान, इजराइल और अमेरिका जो लड़ रहे हैं, ठीक है, ईरान और इजराइल आपस में लड़ रहे हैं, तो इसके पीछे का जो कंसेप्ट क्या है, रूस और यूक्रेन जो लड़ रहे हैं तो इनके पीछे का कंसेप्ट क्या है, भारत और पाकिस्तान में जो युद्ध हो रहा है इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, आपको यह समझना है तो आप इतिहास पढ़िए और इतिहास में उन सब चीजों के बारे में, उन सारी घटनाओं के बारे में आप समझ लीजिएगा। विभाजन कैसे हुआ है, इन सब चीजों के बारे में यहां पे पढ़ लीजिएगा इतिहास में। आप ये समझ लीजिएगा कि कैसे किन चीजों का निर्माण हुआ है, यानी आज की दुनिया का कैसे निर्माण हुआ है, ये इतिहास में पढ़ लीजिएगा। दूसरा जो सब्जेक्ट होता है आपका भूगोल होता है। ठीक है, इसमें आप समझिएगा कि जो पृथ्वी है उसके फीचर्स क्या हैं, पृथ्वी के फीचर्स क्या है, इन सब चीजों के बारे में पढ़िएगा। आप पढ़िएगा नदियों के बारे में, यानी नदियां कैसे इनका निर्माण हुआ है, कहां से कौन कौन सी नदियां गुजरती हैं, विश्व में कौन कौन सी नदियां हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर भारत में देखिएगा किस प्रकार की नदियां पाई जाती हैं, कैसे उनका निर्माण हुआ है, कहां कहां से होकर गुजरती हैं। ठीक है, क्या उनका योगदान है भारत के अर्थव्यवस्था में, इन सब चीजों के बारे में यहां पर जानिएगा। ठीक है, भूगोल में पहाड़ों का कैसे निर्माण हुआ है, कहां कहां पे कौन कौन से पहाड़ पाए जाते हैं, कैसे उनका निर्माण हुआ है, पहाड़ कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीजों को आप जानिएगा। कहां पे, यहां पे भूगोल में। आप मौसम बदलते रहते हैं,
ठीक है, वो गाना है ना, मौसम की तरह कहीं तुम भी बदल मत जाना। तो ये मौसम कैसे बदलते रहते हैं, अभी गर्मी का मौसम है लेकिन देखते हैं कि बादल छाए हुए हैं, क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप भूगोल में इसको बहुत अच्छे प्रकार से समझिएगा, आप अपने पर्यावरण के बारे में पढ़िएगा, भूगोल में समझिएगा। यानी भूगोल आप पढ़ लेंगे तो यह सिखाता है कि इंसान और प्रकृति का संबंध कैसे स्थापित हुआ है। क्लास 12 में आप जाइएगा, मानव भूगोल को पढ़िएगा, और मानव भूगोल में आप पढ़िएगा कि कैसे इंसान प्रकृति के साथ में अपना संबंध बना रहा होता है और कैसे इंसान प्रकृति को अपने समक्ष झुका रहा होता है। ये सारी चीजें आप यहां पर भूगोल में पढ़िएगा, जानिएगा और समझिएगा। ये सब चीजें आप यहां पर क्या कीजिएगा, बहुत अच्छे प्रकार से भूगोल में क्या कीजिएगा, समझिएगा। भौगोलिक रूप से सारी चीजें आप यहां पर समझ जाइएगा। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है आपका, वो सब्जेक्ट है राजनीति शास्त्र। यहां पर कैसे सरकार का फॉर्मेशन होता है, कैसे सरकारें बनती हैं, कैसे सरकारें गिरती हैं, कैसे संविधान का निर्माण हुआ है, संविधान का निर्माण करने में किन किन का योगदान क्या रहा हुआ है, हमारे अधिकार क्या है, हमारे नीति निर्देशक तत्व क्या है, प्रधानमंत्री का चयन क्या होता है, प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या है, राष्ट्रपति क्या होते हैं, उनका पद क्या होता है, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होती हैं, गृह मंत्री क्या होते हैं, एक राज्य के मुख्यमंत्री का निर्वाचन कैसे होता है, विधायक क्या होते हैं, सांसद क्या होते हैं, उन सब की शक्तियां क्या होती हैं, क्या वो हमारे सामने कमजोर हैं या हम उनके सामने शक्तिशाली हैं। ये सब चीजें हम पढ़ते हैं राजनीति शास्त्र में, और हम जान जाएंगे कि जनता के सेवक होते हैं नेता। आप अपने अधिकारों के बारे में पढ़ लीजिएगा, राजनीति शास्त्र को आप पढ़ लीजिएगा तो, यानी आप संविधान को पढ़ लीजिएगा, चुनाव को पढ़ लीजिएगा, कैसे निर्वाचन होता है, कितने प्रकार का होता है, आप लोकतंत्र को पढ़ लीजिएगा। भारत में तो लोकतंत्र बना लिया गया, कोई बोलता है लोकतंत्र समाप्त हो गया है, कोई बोलता है कि लोकतंत्र यहां पे खतरे में पड़ा हुआ है। तो ये लोकतंत्र है क्या, किस चिड़िया का नाम है लोकतंत्र, ये सब चीजें आप यहां पर क्या कीजिएगा, बहुत अच्छे प्रकार से समझिएगा। यानी यह बताता है कि देश कैसे चलाया जाता है, एक देश कैसे चलता है, ये राजनीति शास्त्र आप पढ़िएगा तो जानिएगा और समझिएगा उसको। नेक्स्ट जैसे आपका सब्जेक्ट आता है, नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है अर्थशास्त्र। यानी कि यहां पे पैसे और संसाधनों का किस प्रकार से इस्तेमाल होता है, आप उनको यहां पर जानिएगा और समझिएगा। हम गरीब हैं, हम सोचते हैं कि हम मिडिल क्लास के लोग हैं, लेकिन हमारी इनकम नहीं बढ़ रही है और हम और गरीब होते जाते हैं। इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो हमारे पास पैसा है, संसाधन है, उसका कैसे हमें इस्तेमाल करना है, आप अर्थशास्त्र पढ़िएगा, जान जाइएगा। कैसे महंगाई बढ़ रही है, कैसे महंगाई घटती है, कैसे रुपया गिर रहा है और डॉलर बढ़ता जा रहा है, इन सब चीजों के बारे में आप यहां पर पढ़िएगा। इनकम क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में आप यहां पर अर्थशास्त्र में पढ़िएगा और जानिएगा। तो यह समझाता है कि अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, यानी हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे काम करती है और कैसे हम विश्व में सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश बनेंगे। ये सब आप अर्थशास्त्र को पढ़िएगा तो बहुत अच्छे प्रकार से जान जाइएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका होता है वो है समाज शास्त्र। समाज शास्त्र बहुत बेस्ट सब्जेक्ट है। यहां पर आप पढ़िएगा कि लोगों का व्यवहार का अध्ययन करना है कि समाज में लोग कैसे होते हैं, लोगों का व्यवहार कैसा होता है। लोग दोहरे व्यवहार वाले पाए जाते हैं, तो कैसे ये हम पता करेंगे, ये आप यहां पर पढ़िएगा। आप परिवार के बारे में पढ़िएगा, परिवार के कितने प्रकार होते हैं, जैसे एक एकल फैमिली होती है, एक संयुक्त परिवार होता है, ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे लेकिन आज लोग एकल फैमिली यानी न्यूक्लियर फैमिली में क्यों लोग विश्वास कर रहे हैं, आप यहां पर बहुत अच्छे प्रकार से समझिएगा। आप अपनी संस्कृति को समझिएगा, आप समझिएगा समानता असमानता के बारे में। यानी ये समाज शास्त्र आप पढ़ लीजिएगा तो ये आपको समझने में मदद करता है कि लोग समाज से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, यानी हम और आप कैसे समाज के साथ में, देश दुनिया के साथ में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इसके बारे में आप यहां पर समझ लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा और जान लीजिएगा, ठीक है। यानी समाज शास्त्र को पढ़ने के बाद इतनी सारी चीजें आप जान लीजिएगा। उसके बाद जैसे नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका वो है मनोविज्ञान। नेक्स्ट है मनोविज्ञान। यानी अगर यह आप पढ़ते हैं तो आप अपने मन के बारे में, अपने व्यवहार के बारे में, दूसरों के मन के बारे में, दूसरों के व्यवहार के बारे में बहुत अच्छे प्रकार से यहां पर अध्ययन करेंगे।
कैसे लोग सोचते हैं, कैसे हम सोचते हैं, हमारे ऊपर समस्याएं आती है तो हम कैसे सोचते हैं, लोग कैसे सोचते हैं। एक बड़ा जो बिजनेसमैन होता है उस पर भी समस्याएं आती हैं, लेकिन वो उन समस्याओं को कैसे टैकल करता है। और हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हम विद्यार्थी जीवन में हैं, तो हम कैसे समस्याओं का समाधान निकालते हैं, कैसे टैकल करते हैं, ये सब चीजें आप यहां पर पढ़िएगा मनोविज्ञान में। और समझ लीजिए, आप मनोविज्ञान अगर क्लास 11th और 12th का पढ़ लेते हैं तो आपके जीवन में कोई भी समस्याएं आती हैं, आप उन सारी समस्याओं को चुटकी बजाते समाप्त कर दीजिएगा। चुटकी बजाते बजाते वो समस्या समाप्त हो जाएगी। आप मनोविज्ञान को पढ़कर समझ लीजिएगा कि एलन मस्क हैं, उन पे भी समस्याएं आती हैं, लेकिन वो उनके लायक होती हैं और कैसे उसको ऐसे तिनके में कैसे समाप्त कर देते हैं चुटकी बजाते हुए, ये बहुत अच्छे प्रकार से आप यहां पे समझ लीजिएगा। यानी आप समझेंगे कि हम कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं, कैसे किसी चीज पर रिएक्ट करते हैं, कैसे कोई गुस्सा हो जाता है, चिड़चिड़ापन कैसे आता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़िएगा। यानी इमोशन के बारे में, मेमोरी के बारे में, पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व का कैसे निर्माण होता है। हम सोचते हैं, हम बोलते हैं हम तो डिप्रेशन में चले गए हैं, तो डिप्रेशन है क्या, कैसे हम डिप्रेशन में जाते हैं, उसका इलाज क्या होता है, आप यहां पे मनोविज्ञान वाले सब्जेक्ट में बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अगर ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप इन सब चीजों के बारे में यहां बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। नेक्स्ट जैसे आपका जो सब्जेक्ट है वो है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र आपको जीवन के जो बड़े सवाल चल रहे होते हैं, सच क्या है, कौन सच बोल रहे हैं, हम कहां से आए हैं, ठीक है, सही गलत क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। अगर आपको यह जानने में इंटरेस्ट है, आपको जैसे आध्यात्मिक बातें जानने में इंटरेस्ट है, तो आप दर्शन शास्त्र को पढ़िए और आपके मन में ये जितने सारे सवाल चल रहे होते हैं, आप इन सब के सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद। नेक्स्ट जैसे आपका जो सब्जेक्ट होता है वो होता है गृह विज्ञान। हम लोग तो बोलते हैं कि गृह विज्ञान ले ली, खाना बनाने सीखोगी क्या, ये हम लोग बोलते रहते हैं, लेकिन यहां पर आपको खाना बनाना नहीं सीखना है। यह बताता है कि घर और जीवन को बेहतर तरीके से हम कैसे चला सकते हैं, घर और जीवन को बेहतर तरीके से कैसे हम चला सकते हैं, ये गृह विज्ञान में हमको पढ़ना है। यहां पे न्यूट्रिशन के बारे में बताया जाता है, कुकिंग भी बताया जाता है, लेकिन पूरा गृह विज्ञान केवल खाना बनाने पर बिल्कुल ही निर्भर नहीं है। फिर उसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट, एक बच्चे का कैसे विकास होता है, आपको यह भी पढ़ना होता है। फैशन डिजाइनिंग के बारे में, यानी फैशन डिजाइनिंग है क्या, आपको यह भी अगर जानना है तो आप ये पढ़िए, गृह विज्ञान पढ़िए। यानी आसान शब्दों में कहें, स्वास्थ्य, घर और डेली लाइफ को सही तरीके से कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, आप गृह विज्ञान में बहुत अच्छे प्रकार से समझ जाइएगा, बहुत अच्छे प्रकार से इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आपको मन करता है गृह विज्ञान लेने का, जो भी बुचिया लोग हैं गृह विज्ञान ले रही हैं या जिन लोगों ने भी ले लिया है, तो समझ लीजिए कि वो गलत सब्जेक्ट नहीं चयन किए हैं, वो इन सब चीजों के बारे में जानेंगे और समझेंगे। जैसे नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट अब है कि आर्ट्स तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन इसके पढ़ने के बाद तो लोग बोलते हैं कि कोई स्कोप ही नहीं है, जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, आपको हम बताते हैं कि आर्ट्स पढ़ने के बाद आप क्या कर सकते हैं। आर्ट्स पढ़ने के बाद आपके सामने इतने सारे स्कोप हैं, इतने सारे आपके सामने स्कोप है आर्ट्स पढ़ने के बाद। यानी जैसे देखिए, पहले अगर बात करें, आप हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, यानी आर्ट्स पढ़ के आप बीए कर सकते हैं। बीए में कोई भी आप सब्जेक्ट ले सकते हैं, आप इतिहास चयन कर सकते हैं, राजनीति विज्ञान चयन कर सकते हैं, समाजशास्त्र, भूगोल, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, किसी भी एक विषय के साथ में आप ग्रेजुएशन अपना कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बीए ऑनर्स, उसमें किसी भी एक सब्जेक्ट में विशेषज्ञता कर सकते हैं। आप बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, यानी कि किसी को कला, पेंटिंग, संगीत, डांस, ये सब चीजें सीखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और उनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, उस क्षेत्र में जा सकते हैं। यानी आप ग्रेजुएशन में बीएफए यानी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कर सकते हैं। उसके बाद है बीजीएमसी यानी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, यानी आपको पत्रकार बनना है। देखते हैं ना पत्रकार, उस तरीके से आपको पत्रकारिता करनी है, आपको पत्रकार बनना है, तो आप यहां पे पत्रकार भी बन सकते हैं, यानी मीडिया के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। बीए एलएलबी कर सकते हैं, यानी कि आपको लॉयर बनना है तो आप वकील, लॉयर कुछ भी बन सकते हैं, जज तक भी आप बन सकते हैं आर्ट्स पढ़ने के बाद। यानी आप ये कर सकते हैं उच्च शिक्षा में। कैरियर भी विकल्प मतलब आपके सामने क्या क्या है, तो आप सरकारी नौकरी, किसी भी सरकारी नौकरी की आप बहुत अच्छे प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। आप यूपीएससी और राज्य स्तरीय जितनी
सारी परीक्षाएं होती हैं, यानी पीसीएस की जो परीक्षाएं होती है वो सब चीजें कर सकते हैं आप। यहाँ पे आईएएस, आईपीएस, आईएएस, आईईएस, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं आर्ट्स पढ़ने के बाद। उसके बाद है यहाँ पे टीचिंग, यानी आप हमारे जैसे पढ़ा सकते हैं आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद। बहुत अच्छे प्रकार से आप अपने सब्जेक्ट को पढ़िए, हमारे साथ में जुड़ करके आप टीचर बन जाएंगे। यानी अगर किसी का इंटरेस्ट है टीचर बनने का, आर्ट्स लीजिए, पढ़िए अपने सब्जेक्ट को और टीचर बनिए। उसके बाद आप यूजीसी नेट दे करके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर यानी लेक्चरर का काम कर सकते हैं। आप मीडिया और पत्रकारिता में जा सकते हैं। आप लेखन और साहित्य, यानी किसी को बहुत ज्यादा कविताएं लिखने में इंटरेस्ट है, किसी को बहुत ज्यादा साहित्य लिखने में इंटरेस्ट है, आप वो यहां पर कर सकते हैं। आप सामाजिक कार्य कर सकते हैं, आपको मन है लोगों की सहायताएं करना, हेल्प करना, आप अपना एनजीओ खोल सकते हैं, वो सारी चीजें कर सकते हैं। आप डिजाइनर और क्रिएटिव फील्ड में भी जा सकते हैं, यानी आप ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं, फैशन डिजाइनर बन सकते हैं। आप यहां पर इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हैं। आप कला का प्रदर्शन यानी संगीत, नृत्य, थिएटर, आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं आप वहां पर क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। आप पर्यटन क्षेत्र में जा सकते हैं। आप विदेश में शिक्षा प्राप्त करने जाना चाहते हैं आप वहां पर जा सकते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में आप पढ़ सकते हैं। आप मानवाधिकार के बारे में, ग्लोबल स्टडी जैसे विषयों में आप क्या कर सकते हैं, विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। आप लैंग्वेज, ग्रेजुएशन में आप अगर लैंग्वेज सब्जेक्ट से ऑनर्स करते हैं, पीजी करते हैं, आप किसी भी एक लैंग्वेज में विशेषज्ञता हासिल करके आप एक ही बार होम सेक्रेटरीट में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। आप बड़े बड़े नेताओं के साथ में विदेश में ट्रैवल कर सकते हैं, आपके सामने यह भी अपॉर्चुनिटी होती है। साथ ही साथ आप खुद का रोजगार कर सकते हैं, खुद का बिजनेस खोल सकते हैं, और खुद का मालिक बनने में बहुत ज्यादा जो मजा है ना, वो कोई भी सरकारी नौकरी या किसी चीज को करने में नहीं है। साथ ही साथ यहां पर आप कंटेंट राइटिंग का काम कर सकते हैं, जो आज के समय में बहुत ज्यादा फेमस है। आप ट्रांसलेटर का काम कर सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं आर्ट्स बनने के बाद। यानी केवल आर्ट्स आप पढ़ते हैं तो आपके सामने बहुत सारे कैरियर के ऑप्शन हैं, कोई एक ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे हैं। केवल लोग ये सब चीजें नहीं जानते हैं तो आपसे बोलते रहते हैं कि आर्ट्स ले लिए हो, कैरियर का कोई भी ऑप्शन नहीं है, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद देख सकते हैं कि आपके सामने बहुत सारे यहां पर कैरियर के ऑप्शन हमने आपके सामने क्या किया है, लाया हुआ है। तो आप सारी चीजें कर सकते हैं। तो आर्ट्स ले रहे हैं तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं डिसीजन ले रहे हैं। आप आर्ट्स का चयन कीजिए, चयन करने के साथ में नहीं पढ़ते हैं जब, तब आप उन लोगों को सही करते हैं, तब आप उन लोगों की बातों को सही सच कर साबित करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन आप आर्ट्स पढ़ते हैं, आर्ट्स लेते हैं क्लास 11th में और हमारे से जुड़ जाते हैं, हमसे जुड़ जाते हैं, केजीएस के टीम से जुड़ जाते हैं, बोर्ड एग्जाम बाई खान सर से जुड़ जाते हैं, आप साधना बैच ले लेते हैं, आप दर्शन बैच ले लेते हैं, तो हम आपको आपके सपनों तक पहुंचाएंगे, हम आपको आपके सपनों तक पहुंचाएंगे। ये हमारी गारंटी है, ये खान सर की गारंटी है, खान सर की टीम की गारंटी है कि आपके सपनों तक हम पहुंचाकर ही मानेंगे, दम लेंगे। ठीक है। उसके बाद की अगर हम बात करें कि कौन कौन से लोग हैं जो आर्ट्स पढ़ करके सफल हुए अपने जीवन में, तो ये देखिए, इनके बारे में आप जानते ही हैं, ये मनोज कुमार शर्मा हैं। इन पे मूवी बनी हुई है 12वीं फेल, इन पे मूवी बनी हुई है 12वीं फेल। ये आर्ट्स पढ़ के ही आगे बढ़े हुए हैं। ये अगर इनको देखिए, ये है टीना दाबी, 2015 की यूपीएससी टॉपर, आर्ट्स में पढ़ाई की हुई हैं। ये है यहां पर कौन, अन्नू कुमारी, इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से सोशियोलॉजी की पढ़ाई की हुई है, उसके बाद इन्होंने एमबीए की पढ़ाई की हुई है। तो आप एमबीए वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इनका भी विषय ह्यूमैनिटीज से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है। ये महिला आईपीएस अधिकारी प्रथम किरण बेदी, इनको तो कौन नहीं जानता है। तो इन्होंने भी अपना जो शिक्षा है राजनीति विज्ञान और कानून में पढ़ाई करके ली हुई है। यानी कि ये भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से, यानी जो आप जिस सब्जेक्ट का चयन करने वाले हैं उस सब्जेक्ट से जुड़े हुए लोग हैं। तो आपके सामने हमने एग्जाम्पल भी रख दिया कि आर्ट्स पढ़कर ये लोग अपने जीवन में कैसे सफल हुए। ये तो आप जानते ही हैं 12वीं फेल, यानी 12 क्लास में फेल हो गए थे, लेकिन फिर भी आज देखिए आईपीएस ऑफिसर हैं ये। तो आप भी बन सकते हैं, आप भी अपने सपनों की उड़ान
उड़ सकते हैं, बस बशर्ते आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, आपके अपने डिसीजन पे आपको विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना आपको चाहिए। आप आर्ट्स पढ़ के अपने लक्ष्यों को ही नहीं, आप देश में, दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, तो आपका डिसीजन गलत नहीं है, बस आपका डिसीजन गलत तब साबित होता है जब आर्ट्स लेते हैं और पढ़ते नहीं हैं आप। ठीक है, उसके बाद जब लोग आपको बोलते रहते हैं कि आर्ट्स मत लो और आप उनके डर से नहीं लेते हैं, तो तब आप क्या होते हैं, गलत साबित होते हैं, तब आप गलत स्ट्रीम में फंस जाते हैं, तब आप गलत चीजों में फंस जाते हैं। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप आर्ट्स ले रहे हैं, हमसे जुड़िए, हमारे साधना बैच से जुड़िए, हमारे दर्शन बैच से जुड़िए। अगर आप क्लास 12 में है तो आप उससे जुड़िए, हम आपकी तैयारी को बेटर बनाएंगे। और हम यानी केजीएस और केजीएस की जो टीम है, खान सर और खान सर की जो टीम है, आपके सपनों तक पहुंचा के ही दम लेगी। आपके सपनों तक ठेल के या चाहे से भी पहुंचाना है, पहुंचा के ही दम लेगी। ठीक है, उसके बाद की अगर हम बात करें, पिछले साल के जो टॉपर्स रहे हुए, अगर आप आर्ट्स ले रहे हैं तो आपका बोर्ड का एग्जाम भी रहेगा, तो आपका क्या टारगेट होना चाहिए, क्या टॉपर का टारगेट होना चाहिए, तो ऑनलाइन एवरेज देखेंगे। साक्षी कुमारी जी हैं, 2020 की ये टॉपर है, इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र और भूगोल इनका सब्जेक्ट रहा हुआ है। ये नंबर 500 में 474 नंबर लाई है, यानी 94.8% लाई है। ये है 2021 के टॉपर है मधु भारती और कैलाश कुमार, इनका सब्जेक्ट है इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र। ये 500 में 463 नंबर लाए हुए हैं, इनका जो नंबर है 92.6% है। ये संगम राज हैं, 2022 के जो टॉपर हैं, इनका सब्जेक्ट है राजनीति विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र और एक्स्ट्रा में इन्होंने मनोविज्ञान लिया हुआ था। 500 में से 482 नंबर लाए हैं। 2023 के टॉपर है महोदय, इनका जो सब्जेक्ट है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र है, इन्होंने भी 500 में 475 नंबर लाया हुआ है। साथ ही साथ तुषार कुमार हैं, 2024 के टॉपर रहे हुए, इनका जो सब्जेक्ट है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र, इनका जो 500 में से आया है 482 नंबर आया हुआ है, यानी 96.4% लाए हुए हैं। उसके बाद की अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो टॉपर्स हैं 2025 के टॉपर्स हैं, यह है अंकिता कुमारी और साकिब शाह, ये संयुक्त टॉपर हैं, इन्होंने 500 में से 473 नंबर लाया हुआ था। और 2026 की जो टॉपर है, यानी इस साल की जो टॉपर है, ये है निशु कुमारी और इनका भी 500 में से 479 नंबर आया हुआ था। यानी जो आपका टारगेट है, नेक्स्ट जो टॉपर बनने का जो आपका टारगेट है, तो आप अपने सामने अपना गोल लिखिए कि हमें 490 नंबर लाना है 500 में से, और हमें टॉपर बन करके खान सर के पास मिठाई लेकर जाना है और खान सर से हमें मिलना है और आगे की तैयारी को खान सर के ऊपर छोड़ देना है हमें। इस तरीके से आप अपना लिखिए और लिख करके अपने सामने चिपका दीजिए और अपने डिसीजन को दृढ़ संकल्पित होकर अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ जाइए। ठीक है, तो ये जो वो लोग हैं, ये वो लड़के हैं जिन्होंने आर्ट्स लिया और अपने ऊपर विश्वास लिया रखा और अपने तैयारियों पर विश्वास रखा और आज उस क्षेत्र में सफल हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सब वैसे जो लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने आर्ट्स लिया हुआ है, अपने क्षेत्रों में सफल हुए हैं। आपके सामने करियर के भी कई सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बस मेजर जो क्वेश्चन चल रहा होता है कि लोग क्या कहेंगे, हमारा दोस्त है वो साइंस ले रहा है, हम आर्ट्स क्यों ले। इन सब चीजों के आधार पर हम आर्ट्स को गलत मान लेते हैं और आर्ट्स को सब्जेक्ट को हम वीक मान लेते हैं, कमजोर मान लेते हैं, या कमजोर छात्र ले रहा होता है हम अपने दिमाग में बना लेते हैं। तो ये हमारा ख्याल नहीं होता है, ये दूसरों के जो ख्याल होते हैं हम उनको अपना ख्याल बना लेते हैं। लेकिन आप घबराइए मत, आप अगर आर्ट्स ले रहे हैं, आप हमसे जुड़िए, हमारे बैच से जुड़िए, खान सर के साथ जुड़िए, खान सर के टीम के साथ में जुड़िए। बोर्ड एग्जाम बाई खान सर जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद उस पर आपके लिए बैच है, साधना बैच। अगर आप क्लास 11th में हैं और अगर आप क्लास 12 में आर्ट्स हैं और 11th नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, हम आपको बहुत बेटर तरीके से पढ़ाएंगे। वहां पर खान सर की टीम जो है वो आपको बेटर तरीके से पढ़ाएगी। आप वहां पे दर्शन बैच है आपके लिए, आप उस बैच से जुड़ जाइए और अपनी जिम्मेदारी हमारे ऊपर दे दीजिए और हम आपको आपके अपने सपनों तक, आपके अपने लक्ष्यों तक पहुंचाएंगे। और जो लोग बोल रहे थे कि आर्ट्स ले लिए हो, ये गलत सब्जेक्ट है, उनको हम आपके साथ में मिलकर के गलत साबित करेंगे और आप ही टॉपर बनेंगे। ये अपने दिमाग में डाल लीजिए कि आप ही टॉपर बनेंगे नेक्स्ट ईयर, या उसके नेक्स्ट ईयर जो टॉपर बनेंगे वो आप ही बनेंगे। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।